friends. So today we're going to start our new chapter, comprehension. तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। देखो जैसे पैराग्राफ है, नीचे हमें उसी के ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो हमें इसको समझकर फिर हम इस पर आंसर्स देंगे। तो देखो सबसे पहले हम पैराग्राफ को रीड कर। पीपल हु आर ओवर कॉन्शियस टू देयर बॉडी sometimes decide to starve to bring down their body weight. Even children shrink away from food thinking that they might becoming overweight. तो देखो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि हम ज्यादा खाते हैं तो हमारा वजन बढ़ रहा है, तो वो खाना ऐसे छोड़ देते हैं। यानी लोगों की थिंकिंग ऐसी हो रही है कि हमारा वजन बढ़ रहा है, हम तो ओवरवेट हो गए। बट यू मस्ट नो दैट starvation does not at all help reduce weight. Rather, as soon as you stop starving, you will start gaining weight. जब भी ये सब से फर्क नहीं पड़ता, जब भी आप अपनी थिंकिंग को चेंज करोगे तो फिर आपका वेट का होगा अपने आप ही मेंटेन रहेगा। ड्यूरिंग अ स्टारवेशन डाइट द बॉडी स्लोज डाउन इट्स मेटाबॉलिज्म टू कंजर्व एनर्जी। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म धीरे काम करता है और एनर्जी को स्टोर करता है। विदाउट सफिशिएंट ग्लूकोज फ्रॉम फूड फॉर योर ब्रेन्स फंक्शनिंग यू विल एक्सपीरियंस मेंटल फटीग, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, इरिटेबिलिटी, हेडेक्स, कंफ्यूजन। कि अगर सही चीज सही से काम नहीं करेगी तो आपके ब्रेन फंक्शन सही से नहीं होगा, आप सही से सोच नहीं पाओगे, चीजें भूलने लगोगे, बहुत ज्यादा वीक फील करोगे, कुछ भूल गए, याद ही नहीं आ रहा। तो ये सब उसी के लिए आता है। सिर में दर्द रहेगा, कंफ्यूज रहोगे बहुत ज्यादा। एज योर मसल्स वॉन्ट गेट इनफ फ्यूल टू वर्क ऑन, यू विल फील लाइक पेंटिंग अनस्टेबल एंड वीक। व्हेन यू डिप्राइव योर बॉडी ऑफ सस्टेनेंस इट यूजेस यू फैट एंड मसल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स। कि जैसे कोई चीज है, गाड़ी को फ्यूल चाहिए, तो अगर आप खाओगे नहीं तो आपकी बॉडी को भी फ्यूल नहीं मिलेगा, फिर आप बहुत ज्यादा थके थके रहोगे, सही से काम नहीं कर पाओगे, वीक फील करोगे। तो ये सारी चीजें हमारी होती है, बहुत ज्यादा हम वीकनेस फील करने लगेंगे। इफ यू आर वर्किंग एवरी मसल ग्रुप योर बॉडी विल कंज्यूम ऑल द वाटर एंड द एक्सेस फैट इन योर बॉडी। अगर आप सही से काम करोगे, वर्कआउट कर रहे हो, तो सभी जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क करेगी, फैट वगैरह सही से आएगा, पानी भी काम करेगा और खाना भी लगेगा। If you are not exercising every day a major muscle group, your body will use a combination of fat and muscles of equal. अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो मसल सही से वर्क नहीं करेगी, वहीं पर फैट जमने लगेगा और मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगेगा। You will feel extremely tired and slow starving can have serious consequences on your body. फिर आप थका थका फील करोगे, कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे वेट बढ़ता जाएगा, तो आप में लेजीनेस आती जाएगी। और ये एक समय तक तो सही है, पर अगर ज्यादा हो गया तो फिर वो कोई बीमारी भी बन सकती है। देखो सफिशिएंट ग्लूकोज इज नेसेसरी फॉर, तो सफिशिएंट ग्लूकोज हमें क्यों चाहिए वो आपको इसमें से ढूंढ के लिखना। तो सफिशिएंट ग्लूकोज क्यों चाहिए हमें, नेसेसरी फॉर ब्रेन फंक्शनिंग यू विल एक्सपीरियंस। तो ये ताकि हमारा जो ब्रेन है वो सही से काम करे, वो फंक्शन सही करे, यू विल बी एक्सपीरियंस मेंटल फटीग। तो ये सारी चीजें ना हो इसलिए हमें ग्लूकोज चाहिए होती है। फिर व्हेन वी स्टॉप स्टार्विंग वी एक्सपीरियंस, कि जब हम स्टार्विंग को स्टॉप कर देते हैं तो फिर हम क्या एक्सपीरियंस करने लगते हैं, जो हमें क्या होती है, चीजें आती रहती है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, हम ऐसे रह जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी। फिर व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर ऑन अ स्टारवेशन डाइट, कि जब स्टारवेशन डाइट पर होते हैं तब हमारे साथ क्या होता है। व्हाट डज आवर बॉडी डू टू कीप गोइंग व्हेन वी आर ऑन स्टारवेशन डाइट, जब हम स्टारवेशन डाइट पर होते हैं तो बॉडी क्या होती है, इस सबसे तो फर्क नहीं पड़ता, हमें सही से प्रॉपर वर्कआउट करना है ताकि हमारा जो फैट है, बॉडी है, वो सही से प्रॉपर वर्क करे और वर्कआउट भी करना। आइडेंटिफाई द वर्ड्स, फिर द एक्ट ऑफ डिप्राइविंग फूड, उसको क्या बोला जाता है, हैविंग इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑन इन्फ्लुएंस। कि इन दोनों को आपको क्या करना है, पैराग्राफ में से ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो इन दोनों से उनके मीनिंग सिमिलर हो। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है और फिर उसी के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन आंसर्स करना है। चाहे वो बच्चा आपको ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से क्लियर हुआ होगा तो आप फटाफट इसकी आपको एक्सरसाइज करनी है अच्छे से और कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।